ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि लूना चमारी की कोई सरल साधना बता दीजिए। तो मैं लूना चमारी की एक पावरफुल साधना आपको बता दे रहा हूँ। बड़ी ही पावरफुल साधना है और अवश्य ही एक बार में इससे सिद्ध करने पर यह सिद्ध हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह साधना करने के लिए आपको अपने गुरु के सानिध्य में इस साधना को करना चाहिए, क्योंकि यह साधना मैं जो बता रहा हूँ सात्विक साधना बता रहा हूँ। बता सात्विक रहा हूँ, इसमें कोई सड़बंग हिसाब नहीं है, बिल्कुल सात्विक साधना है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना नियम के इन साधनाओं को कर बैठते हैं, जिनके कारण उन्हें समस्या उठानी पड़ सकती है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले वीडियो को पूरा देखें, समझें अच्छे प्रकार से, तब साधना में आगे बढ़ें। इस साधना को करने वाला व्यक्ति दुनिया के कोई से भी मंत्र तंत्र इत्यादि कुछ भी हो, सभी के काट 1 मिनट में कर सकता है। किसी के बारे में कोई भी समस्या हो, पल भर में बता सकता है। इस साधना के द्वारा दूसरे के ऊपर वंशीकरण प्रयोग, विदेशण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, कोई सा भी प्रयोग करना हो, तत्काल एकदम असर करता है। ऐसे व्यक्ति जिसने लूना चमारी की सिद्धि की हुई है, वह बड़े बड़े कार्यों को मिनटों में अंजाम दे सकता है। क्योंकि लूना चमारी आपको पता ही है कि बहुत सारे मंत्रों में, बहुत सारी झाड़ों में इसकी दुहाई दी जाती है, क्योंकि बंगाल की महान जादूगरनी रही है। कामूर कामाख्या देश की यह महान बड़ी जादूगरनी रही है। तो इस जादूगरनी की, लूना चमारी की सिद्धि पाने के बाद इंसान को अन्य किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके साथ सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों शक्तियां एक साथ चल पड़ती है। उसके पास ऐसी ऐसी इतनी पावर आ जाती है कि वो जिस भी शक्ति को, जिस भी छोड़ को, जिस भी तंत्र मंत्र को, जिसको चाहे 1 मिनट में रोक सकता है, जिसको चाहे 1 मिनट में चला सकता है। एक किस्म से आप समझ लीजिए कि वह तंत्र क्षेत्र में महान योगी, महागुरु बन जाता है। लेकिन यह जो सिद्धि साधना है, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूं, लेकिन भावना यदि सही है, सच्ची भावना है, निष्ठा नियम से करते हैं, तो आपको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपको पूर्व दिशा का आपको चयन करना होता है। आपको पूर्ण रूप से लाल वस्त्र आपको पहनने होते हैं, लाल ही आसन लेना होता है और रुद्राक्ष की माला से यह साधना की जाती है। इसमें आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों का आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप इस साधना को शुक्रवार के दिन आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर दीजिए। आपको शाम के समय नहा धोकर फ्रेश होकर आपको पूजा स्थान पर बैठ जाना है। पूरब दिशा की ओर आपका मुख रहेगा। आपने अपने सामने कुछ चीज़ों को रखना है, जिसमें एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें थोड़ी देर तक तेल जल जाए। तो दीपक आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, 2 लड्डू रखने हैं आपने, और साथ में आपने 1 मीठा पान। ये चीज़ें आपने रखनी है। ये 5 चीज़ें आपने अपने सामने रखकर, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करनी है, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा जाप आपको इसलिए नहीं करना कि अचानक से एकदम किसी चीज़ का समावेश ठीक नहीं होता। अचानक से किसी शक्ति का एकदम आप झेल पाए ना झेल पाए, तो इसलिए आपको एकदम ज़्यादा जाप भी नहीं करना, केवल और केवल 11 माला जाप करनी है, कम नहीं करनी है। पहले मंत्र को आप बोल कर, पहले पढ़ कर उसको याद कर लें, ताकि आप जिस समय साधना करें तो उस समय कंटिन्यू माला लेकर आप केवल जाप करते रहें। यह जाप आपका 41 दिन तक चलेगा। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, दीपक, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू और 1 खुशबू का पान, मीठा पान यानी कि, ये सब सामान आप सुबह के समय इसको उठाकर, रात्रि में साधना की, सुबह उठाकर इसको आप किसी निर्जन स्थान पर आपको रख कर आ जाना है। ध्यान रखना कि जहाँ पर रख कर आए वहाँ पर पेड़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर खाली होना चाहिए। यदि आप पेड़ के पास रख कर आते हैं तो वो ठीक नहीं है। आपको खुले स्थान पर आपको रखना है ना, वहाँ पर पेड़ नहीं होना चाहिए। बड़ा पेड़ नहीं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा पेड़ ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कारण होता है कि जब आप वहाँ पर रखने जाएंगे तो वहाँ पर अगर शक्ति जब तक आपकी प्रसन्न नहीं हुई है, जब तक शक्ति आपके पास नहीं आई है, लूना चमारी आपके ऊपर मेहरबान नहीं हुई है, तब आपने वहाँ प्रसाद रख कर आए हैं, तो वहाँ पर पेड़ पर रहने वाला कोई प्रेत, अन्य कोई आत्मा वहाँ पर उस प्रसाद को तुरंत ग्रहण करेगी, जिसके कारण सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो पेड़ के पास आपको नहीं रख कर आना है। जिस समय शक्ति की मेहरबानी हो जाती है, लूना चमारी की मनोका मेहरबानी हो जाती है, उसका असर आने लगता है, फिर आप कहीं भी रख कर आ जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो हिम्मत नहीं कि उसके प्रसाद को कोई छू भी ले, उसके प्रसाद को कोई देख भी ले, फिर फर्क नहीं पड़ता। इस साधन में क्या क्या अनुभव होते हैं, कितने दिन में होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सभी बताऊंगा। मंत्र है, इस मंत्र को आपको कंटिन्यू 11 माला 41 दिन तक जाप करना है। इसमें आपको तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कुछ आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। आभास ऐसा कि आपके पीछे आपको लगेगा कि कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, मेरे पास कोई शक्ति बाहर से चलकर आई है। कभी आपको पाजेब की आवाज आएगी, कभी आपको शरीर भारी लगेगा, लेकिन घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए। घबराने वाले व्यक्ति साधना को ना करे। साधना से पहले अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा अवश्य लगा लें। सुरक्षा घेरा किस प्रकार लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, इस विषय में मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाकर बैठे और जब तक मंत्र जाप पूरे ना हो तब तक वहां से ना उठे। रात्रि में स्वप्न में आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे, लेकिन आप घबराए नहीं, साधना को करते नहीं। शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आपका नाइट फैल होना, या आपको चोट फैट लग जानी, या कहीं से कुछ अशुभ संकेत भी मिलने, लेकिन आप घबराए नहीं, साधना को करते रहें। 41 दिन लगातार कंटिन्यू करते रहें। शुरुआती हफ्ता 10 दिन तक आपको ये चीजें महसूस देंगी, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। साधना को करते रहें और 41 दिन के अंदर ही आपको स्वप्न के माध्यम से लूना चमारी के दर्शन होंगे, वार्तालाप होगी, संभाषण होंगे। उस समय आप बातचीत कर अपने मनोरथ को बात कर सामने रखें। जिस समस्या के लिए बुलाया है, जिस कार्य के लिए बुलाया है, या आपको उनसे कहना है कि आप मेरे पास रहकर जग कल्याण करें, जो कुछ भी आपको कहना सुनना है, आप स्वप्न के माध्यम से आप सोच कर पढ़े। स्वप्न में आपकी वार्तालाप होगी। उसके बाद में जब भी आप बुलाओगे, इस मंत्र का पढ़ते, जब भी आप बुलाओगे, आह्वान करोगे, तो भोग प्रसाद जो मैंने बताया है 7 प्रकार की मिठाई आपको रखकर, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपने जब भी बुलाओगे तो उस दिन आपको 7 प्रकार की मिठाई लगानी है साथ में। जब भी किसी लोगों की समस्या देख रहे हो, चाहे आप 50 व्यक्ति को देखें, 100 व्यक्ति को देखें, एक बार में 7 प्रकार की मिठाई प्लस वही एक सरसों के तेल का दीपक, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू और साथ में एक मीठा पान और 7 प्रकार की मिठाई, यह भोग प्रसाद देकर रखकर आप जब शक्ति का आह्वान करना, जब आप किसी के बारे में देखोगे। 7 प्रकार की मिठाई तब देनी है जब आप किसी के बारे में देखोगे। उससे पहले शक्ति आकर आपसे जब स्वप्न में आएगी तो आपसे अंडा भी मांग सकती है, मुर्गा भी मांग सकती है, आपसे दारू भी मांग सकते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए एग्री बिल्कुल ना हो। देखो, पूरी बात समझ लेनी चाहिए पहले। इन चीजों के लिए एग्री बिल्कुल ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ कहें कि जो सामान दे रहा था ये दूंगा, इसके अलावा मैं 7 प्रकार की मिठाई दूंगा। मिठाई पर चला कर रखें, बाकी आगे एक्स्ट्रा चीजों पर ना चला कर रखें। एक्स्ट्रा चीजों पर चलाओगे तो उसी तरह की शक्तियों का पीछे लाइन लग जाएगी बहुत ज्यादा। जिस तरह की आप शक्ति चलाओगे उसी तरीके से शक्ति आपके साथ चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखना, इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होना। क्या क्या वचन लिए जाते हैं, कौन कौन से वचन लेने चाहिए, ये आप अपने दिमाग से सोच लें कि मुझे क्या वचन लेना, क्या नहीं लेना, क्या बात करनी। 3 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 वचनों में क्या लेना चाहिए। जब भी मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन तो अवश्य लेने चाहिए। बाकी आपके सामर्थ्य कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं। तो ये वचन लेकर आप जग कल्याण करें। बड़ी अच्छी साधना है, पावरफुल साधना है। एक बात का ध्यान रखें कि इस साधना के दौरान ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको कम से कम बोलना है, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है, एकांत ज्यादातर वास करना है, और इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहना। दिन में भी आप मन ही मन इस मंत्र का जितना भी हो सके जाप करते रहें। और साधना में सफलता के लिए आप प्रतिदिन आपके जो घर की कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना करते रहें। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर साधना को करें। साधना में सफलता अवश्य प्राप्त हो। सभी भक्तों को जय श्री राम।